हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतरंगी ब्रह्मांड। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीवर्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व होता है, जो कि है हमारा सूरज। हमारा मून पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व होता है, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। हमारा सूर्य भी चक्कर निकाल रहा है एक विशाल ब्लैक होल के। और हमारे सूरज की तरह ही हमारे इस गैलेक्सी में कई अरबों खरबों सूरज पाए जाते हैं। हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के अंदर ऐसे करोड़ों अरबों या शायद खरबों सूरज यानी कि स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। आपको क्या लगता है ये ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है? शायद कल्पना करना भी मुश्किल हो। हमारी गैलेक्सी की तरह इस ब्रह्मांड में कई अरबों खरबों गैलेक्सियां पाई जाती है। मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीबी गैलेक्सी है द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी ही वो गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे करीब है। हमारे यूनिवर्स के अंदर ऐसी कई गैलेक्सियां पाई जाती हैं, डिफरेंट शेप्स, साइज एंड प्रॉपर्टीज के साथ। हमारे इस यूनिवर्स में कई सारी ऊर्जा अनियमित और असंतुलित प्रकार से यूनिवर्स के अंदर रेडिएट हो रही है। इतनी सारी ऊर्जा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर इतनी ऊर्जा जा कहाँ रही है? वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यूनिवर्स का अपना एक स्ट्रक्चर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक पाइपलाइन कनेक्टेड है, जिसके दोनों सिरों पर दो विशाल क्रिएचर्स हैं, वाइट होल और ब्लैक होल। वाइट होल वो जगह है जहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है ब्रह्मांड में। जब भी कोई धमाका होता है, जैसे किसी स्टार का फटना, कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन, या फिर किन्हीं दो विशाल गैलेक्सियों का आपस में टकरा जाना, ये वो क्रियाएं हैं जिनसे असीमित ऊर्जा रिलीज होती है। इसी प्रकार की ऊर्जा, अब इतनी ऊर्जा ब्रह्मांड आपको अनस्टेबलाइज कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मांड को स्टेबल रखने के लिए एक और क्रिएचर है जिसका नाम है ब्लैक होल, जो इस सारी अतिरिक्त ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इवन लाइट, जिसकी अब तक की नोन सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, वो भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल वो जगह है, वो स्थान है ब्रह्मांड का जहाँ से वापस लौटकर कभी नहीं जा सकता। आप उसके अंदर तो जा सकते हैं पर कभी बाहर नहीं आ सकते। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी ठीक ऐसा ही ब्लैक होल है। सभी स्टार्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जैसे ही कोई स्टार या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब आता है, वो हमेशा के लिए उसमें समा जाता है।
अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, मल्टीवर्स। क्या है मल्टीवर्स? क्या है मल्टीवर्स की सच्चाई, इसके पीछे का विज्ञान और लॉजिक। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारी गैलेक्सी में कई अरबों खरबों सितारे पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे यूनिवर्स में भी कई अरबों खरबों गैलेक्सियां पाई जाती है। इन सभी इंटाइटी को फॉर्म करके होल्ड करने वाला जो क्रिएचर है वो है यूनिवर्स। अब वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे इस मल्टीवर्स के अंदर एक से कई ज़्यादा यूनिवर्सेस हों, बिकॉज वैज्ञानिकों ने जब भी ब्रह्मांड को ऑब्जर्व किया है उसमें उन्हें वेरिएशंस मिले, वैराइटीज मिली है। किसी एक ही ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट्स एन नंबर ऑफ फॉर्म में इस यूनिवर्स में मौजूद है, और उन सभी की प्रॉपर्टीज, वे ऑफ बिहेवियर, उनके एक्शंस और शायद उनके बनने के पीछे का लॉजिक एकदम अलग है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एन नंबर्स ऑफ यूनिवर्सेस इस मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर सकते, पर क्या इतने यूनिवर्सेस का मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करना उसे डिस्टेबलाइज नहीं करता? क्या इतनी असीमित ऊर्जा का फैलाव उससे एक्सप्लोड होने में मदद नहीं करता? और ये सभी बातें इस ओर इशारा करती है कि आखिर मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस में कितनी सच्चाई है। जहां एक और ब्रह्मांड निरंतर रूप से फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड में विनाश भी जारी है। हम सभी ये देख पाते हैं कि ब्रह्मांड में हर पल नई गैलेक्सीज, उनमें मौजूद सितारे, ग्रह, उपग्रह और ना जाने कितनी अनगिनत ब्रह्मांडीय वस्तुएं निर्मित होती है और फिर खत्म भी हो जाती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा की ये साइकिल निरंतर चलती ही रहती है। तो आखिर जब ब्रह्मांड में ये विनाश और बनने का खेल चलता ही रहता है, तो क्या मल्टीवर्स वास्तव में है या फिर ये महज एक कल्पना है? दोस्तों, इस पर बहस तो चलती ही रहेगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स कहीं ना कहीं शायद एग्जिस्ट करता है, चाहे हमारी और वैज्ञानिकों की कल्पना में ही सही, मगर कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में मल्टीवर्स भी मौजूद है। आप लोगों का क्या मानना है? कृपया अपने व्यूज़ और ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एवं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।